अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं अपने ऑफिस में थी और जैसे आके मैंने अपना इंस्टाग्राम लॉगिन किया तो मेरे पास बहुत से डीएम थे रिलेटेड टू जीकेएस अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन को कैसे प्रिपेयर करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सिंपल एडवाइस यही है, टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर, बहुत सारे काम है। सो जितना जल्दी हो सके उसको आज से ही स्टार्ट करते हैं। उसके लिए बेहतरीन एडवाइस मैं सबको यही करती हूँ जो मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब आप जीकेएस की एप्लीकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी मैं अंडर ग्रेजुएट 2026 की एप्लीकेशन को खोल के बैठी हुई हूँ। तो मैं क्यों कह रही हूँ सबको या रिप्लाई दे रही हूँ कि एटलीस्ट 5 to 6 टाइम आप अपनी जीकेएस की एप्लीकेशन को पढ़ें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं या आपको अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स कैसे देने हैं। तो वो सारे के सारे सवालों के जवाब आपको जीकेएस की एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगे कि आपको पासपोर्ट जमा कराना है या आपको एफआरसी जमा कराना है या बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराना है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, कैसे अपने ग्रेड्स को कन्वर्ट करना है, कैसे रिकमेंडेशन लेटर को सील करना है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराना है, ओरिजिनल भेजना है कि फोटोकॉपीज भेजनी है, अगर आप सेपरेट हैं आपके पेरेंट्स तो उस प्रॉब्लम को कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बताना है, वो सब यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है। आपके जितने सवाल हैं जीकेएस आपको उन सब के जवाब अपनी एप्लीकेशन की गाइडलाइन में ही देता है। तो इंस्टेंट ऑफ गोइंग हियर एंड देयर एंड आस्किंग अदर पीपल, यू जस्ट हैव टू रीड द एप्लीकेशन। ठीक है, आप एप्लीकेशन को पढ़ो, बार बार पढ़ो। उसके अलावा बहुत से ऐसे अब हमारे पास एआई टूल्स हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप उसको वहां पे डालोगे तो वो आपको इजीली एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि बजाय अभी टाइम वेस्ट करने के और कहाँ से स्टार्ट करना है उसके, आप जीकेएस की गाइडलाइन को पढ़ लो। और दूसरी चीज जो कि कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसका जवाब भी आपको इसी टेबल में मिल जाएगा। ये आपकी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, आपको किन किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, ये पूरा प्रोसीजर है कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। ठीक है, ये है सबसे एसेंशियल पार्ट ऑफ जीकेएस जो आपकी एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, उसके अलावा आपका रिकमेंडेशन लेटर। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये रिक्वायर्ड है, इस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं यानी इसकी फोटोकॉपीज भेज दी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होंगे तो आप इजीली डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो इसको पढ़ो, उसके बाद कोई सवाल है देन आई एम हियर टू आंसर यू ऑल। बस मैं यही कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, क्योंकि जीकेएस के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना और सबसे मुश्किल काम स्टडी प्लान, पर्सनल स्टेटमेंट लिखना बहुत टाइम मांगता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करो अपने पर्सनल स्टेटमेंट में, जो कि उनको बताए कि आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल हो और क्यों इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो और क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे या उनको मिलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।